हमारा एंटी आर्थराइटिस प्रैक्टिस है। ज्वाइंट पेन, जिन लोगों को गठिया की शिकायत है, गाउट की शिकायत है, जिनको ज्वाइंट पेन रहता है, वे लोग इस अभ्यास को करें। और बड़ा सरल अभ्यास है। जो वृद्ध हैं, सीनियर सिटीजन हैं, बीमार हैं, रुग्ण हैं, कोई बड़ा अभ्यास नहीं कर सकते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये बहुत ही प्रभावशाली अभ्यास सीरीज है। अब चाहे आप जितना भी बीमार हो, बूढ़े हो, बीमार की एक सीमा होती है, हर बीमार नहीं कर सकता, लेकिन जिसे बीमारी बहाना बना करके और योगाभ्यास न करने को उद्यत है, ऐसे लोगों के लिए कह रहा हूं। ये सरल अभ्यास सीरीज इस तरह, ये जो अभ्यास मैं करा रहा हूं, इसकी बड़ी महिमा है, बड़े लाभ हैं। ज्वाइंट्स पेन के लिए, गठिया के लिए, आर्थराइटिस के लिए तो ये सीरीज बहुत अच्छा है। साथ साथ ये शरीर को खोलता है, तैयार करता है, ये शरीर को उच्च अभ्यासों के लिए प्रस्तुत करता है। इसके साथ ही हमारे ज्वाइंट्स को, ज्वाइंट्स की जो जकड़न है, स्टिफनेस है, मसल्स के स्टिफनेस, ज्वाइंट्स के स्टिफनेस, इन सब को दूर कर देता है। बहुत बढ़िया अभ्यास सीरीज है। इसे पवन मुक्तासन सीरीज कहते हैं और ये हमारे गुरुजी का प्रथम योग का अध्याय यहीं से शुरू होता है। आइए, अभी तो हम लोग प्रस्तुति कर रहे थे, अब शुरू करते हैं। एक एक करके प्रत्येक अभ्यास को दिखाता हूं, आप लोग सब देखते जाइए और करते जाइए। ये पहला अभ्यास है, उंगली को मोड़ना और खोलना, श्वास नॉर्मल रखिए, हाथ का सपोर्ट दे करके बैक को सीधा रखिए और आप इसे शीघ्रता पूर्वक कर सकते हैं। और फिर लास्ट में 2 बार पूरा खोलें, रुकें, श्वास खींच के रखें, श्वास छोड़ें और इसको दबा के रखें। ये धीमी गति से 2 बार श्वास लेना, हाँ, रुकना, छोड़ना और इसको बंद करना। सटा के रखेंगे, अच्छा है। फिर अब प्रैक्टिस नंबर 2 इस तरह से, ये देखिए एक एक ज्वाइंट्स को किस तरह से खोला जा रहा है, एक एक ज्वाइंट्स का अभ्यास। इसे एंटी आर्थराइटिस प्रैक्टिस कहते हैं, ये पूरे सीरीज को। ये एक एक, और इसकी बड़ी महिमा है। इसकी एक महिमा जो हमारे गुरुदेव बताते हैं, इस पर अमेरिका में रिसर्च हुआ। रिसर्च में पाया गया कि हर 20 साल के अंतराल पे, ये आप मेरे को देखते रहिए और करते रहिए चेंज। अमेरिका में रिसर्च के दौरान यह पाया गया कि हर 20 साल के अंतराल पे मनुष्य के मस्तिष्क में कुछ ऐसी रासायनिक प्रक्रिया होती है कि वो उसकी मेमोरी कम हो जाती है। एक बच्चे, छोटे बच्चे की जो स्मृति होती है वो 20 साल में नहीं रहती। 20 साल अनुभूति बढ़ती है, स्मृति और अनुभूति में अंतर है। बच्चों वाली स्मृति बूढ़े के पास नहीं होती, 80 साल में नहीं होती, 60 साल में नहीं होती। इसीलिए बच्चे को पढ़ाया जाता है। तो हर 20 साल, 20 साल, 40 साल, 60 साल, 80 साल, 100 साल में स्मृति ह्रास, ये एक नैसर्गिक क्रिया है। नेक्स्ट, इस तरह से, इसको एंकल क्रैंक कहते हैं। अपने टखने को घुमाना और इसको 10 बार, ईच प्रैक्टिस 10 बार करना चाहिए। अभी समय कम है इसलिए मैं ज्यादा नहीं कराऊंगा, हमें सारा अभ्यास आपको दिखाना है। लेग चेंज कीजिए, हाँ। लेकिन आप जब भी करें, घर में करें तो 10-10 बार, प्रत्येक अभ्यास को 10-10 बार करें। ये हम आपसे कह रहे थे कि प्रत्येक 20 साल के अंतराल पे, प्रत्येक 20 साल के अंतराल पे मनुष्य की स्मृतियां कम हो जाती है। ये वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित हो चुकी है। एल्जाइमर,
बुढ़ापे में ही होता है भूलने की बीमारी। अब बाहर से घर के अंदर आते हैं कुछ लेने के लिए और घर में आके खड़े होके देखते हैं, अरे क्यों आया था, क्या लेना था, भूल ही गया। इस तरह पैर खोल करके रिवर्स, उल्टा। ठीक। नेक्स्ट ये आप घुटने का आप करेंगे। टखना हो गया, अब घुटना। एक एक ज्वाइंट्स को देखिए, हम एक एक ज्वाइंट्स के लिए कर रहे हैं अभ्यास इस तरह से। और यहां होल्ड भी करेंगे, थोड़ा रुकेंगे। हम ऐसा कहते हैं 10 बार कर लो स्पीड में और 2 बार लास्ट में रुक जाओ। ये फिर दूसरे पैर से इस तरह से सटाना, देखिए, और रुकना। फिर श्वास लेना और श्वास छोड़कर, ये प्रैक्टिस नंबर ये। अब अगला अभ्यास, सेम प्रैक्टिस इस तरह से। 10 बार तेजी से करके लास्ट में होल्ड कर लीजिए। ये होल्ड कीजिए। ठीक, ये ओके, ठीक है। अब अगला अभ्यास है घुटना घुमाना। ये घुटना, जिन लोगों को घुटने में दर्द रहता है उन लोगों को ये अभ्यास करना चाहिए। 10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज करना चाहिए। अभी हम ज्यादा नहीं करेंगे, अभी थोड़ा थोड़ा करेंगे। फिर दूसरे पैर से करेंगे सेम प्रैक्टिस। फिर रिवर्स करेंगे। और सेम प्रैक्टिस जो सक्षम है, जो समर्थ हैं, वो लोग दोनों पैरों से करेंगे सेम प्रैक्टिस को। बैलेंस जिनका नहीं बनता है वो लोग छोड़ दे, जो ज्यादा एजेड हैं। और देखिए इतना सरल अभ्यास समूह है कि 80 साल 90 साल में भी लोग इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट ज्वाइंट हमारा हिप ज्वाइंट का प्रैक्टिस शुरू करेंगे। ज्वाइंट्स खोलने के लिए ये बहुत ही बढ़िया अभ्यास है, मसल्स को रिलैक्स करने के लिए। जिनके शरीर में स्टिफनेस है, कल को पंडा जी हमको पूछ रहे थे, स्वामी जी स्टिफनेस दूर करने के लिए, जो बॉडी में स्टिफनेस आ गया है उसको कैसे रिड्यूस करेंगे, रिलीज करेंगे। अब 40 साल वो फुटबॉल खेला, पैरेड किया फौज में और फिर चेंज, तो ये सब जो अभ्यास है, पवन मुक्तासन, याद रखिए पवन मुक्तासन एंटी आर्थराइटिस प्रैक्टिस तो है ही, गाउट के लिए अच्छा है ही, गठिया दूर करता है ही, साथ साथ यह हमारे बॉडी के स्टिफनेस को दूर करने वाला सबसे अद्भुत अभ्यास है। ओके, नेक्स्ट अगला अभ्यास हमारा ये घुमाना। हम क्या करते हैं, एक बार बैकवर्ड बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं, बेंडिंग करते हैं, और दूसरे बार में रोटेशन करते हैं। इस प्रकार से हर ज्वाइंट हर प्रकार से खुल जाता है, उसमें शक्ति का संचार होने लगता है, ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है, और ऊर्जा, नई शक्ति, नया रक्त, नई ऊर्जा, नई शक्ति लेकर के वहां प्रवाहित होता है। और ये बहुत ही बढ़िया सीरीज है, आप लोग देखते जाइए। आप अपने घर में माता पिता को कह सकते हैं, उनको ये सिखा सकते हैं, बता सकते हैं। घुटने दर्द वाले के लिए भी ये बहुत बढ़िया अभ्यास है। अब है अगला अभ्यास बटरफ्लाई, तितली चाल का अभ्यास करेंगे। बहुत बढ़िया, आप सब लोग अच्छा कर रहे हैं, सब योग के योद्धा हैं। बढ़िया, करते जाइए। फिर वैज्ञानिकों ने कैसे अनुभव किया कि इस 20 साल के अंतराल पे जो स्मृति का ह्रास हो रहा है, इस ह्रास को कैसे ठीक किया जाए। तो इसके लिए उन्होंने 2 विधाएं इजाद की। एक विधा इंजेक्शन का दाम 5 करोड़ रुपया है। हर 20 साल पे इंजेक्शन ले लो, 6-6 महीने, 20 साल पे 6-6 महीने इंजेक्शन ले लो, अमेरिका जा करके, और अपने बुद्धि को ठीक कर लो, अपनी स्मृति को ठीक रखो, बच्चे वाली स्मृति बनाए रखो। अन्यथा हर 20 साल के अंतराल पे 6-6 महीने
पवन मुक्तासन कर लो, ज्वाइंट्स को फ्री कर लो, ज्वाइंट्स को खोल लो, इतने मात्र से भी तुम्हें वही इंजेक्शन का लाभ मिल जाएगा। ये शोध हुआ कि देखो ये कितना पावरफुल अभ्यास है पवन मुक्तासन सीरीज, स्मृति को बढ़ाने वाला, जवानी को बनाए रखने वाला, स्टिफनेस को दूर करने वाला, शरीर को तैयार करने वाला। अब थोड़ा सा स्पाइनल ट्विस्टिंग करेंगे, हाँ करते जाइए, सब एक ही दिशा में करेंगे तो अच्छा रहेगा, बाएं दाएं तब एक साथ करेंगे, फिर हाँ ये जितना हो सके ट्विस्ट करते जाइए, ट्विस्ट करते जाइए, ट्विस्टिंग है। स्पाइनल कॉर्ड फ्री करना, स्पाइनल कॉर्ड के जितने भी ज्वाइंट्स हैं, हमारे जितने भी वेगस नर्व्स और उससे जुड़े हुए सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और उससे जुड़ा हुआ हमारा सेंसरी नर्वस सिस्टम, मोटर नर्वस सिस्टम, सारा नर्वस सिस्टम स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ही पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। ब्रेन, हमारा ब्रेन पूरे शरीर को स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू हमारी जितनी भी सेंसरी नर्वस सिस्टम, वेगस नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, मोटर नर्वस सिस्टम, जितने भी नर्वस सिस्टम है वो सब का सूत्रधार है स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी। इसलिए इसको रीढ़ की हड्डी घुमाओ। ओके, नेक्स्ट प्रैक्टिस। अभी हम सब लोग बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए, हाँ हाँ सब लोग बैठ जाइए और बैठ करके अब हम लोगों ने रीढ़ की हड्डी तक का कर लिया। अब ऊपर के अपर बॉडी का आइए शुरू करते हैं। ये बस 5 मिनट और 5 मिनट में खत्म करेंगे। ये देखिए, नेक्स्ट देखिए, हाँ क्या बात है, क्या बात है। नेक्स्ट, हाँ ये सब जॉइंट्स को हम हिला रहे हैं और एक एक जॉइंट्स को फ्री कर रहे हैं। ठीक, स्टार्ट। ये मेरे दृष्टि में मैंने कहा है और फिर कह रहा हूं कि ऐसे ऐसे 10 बार करके एक बार खोल के रख दो, हाँ, और फिर बांध के रख दो, जोर से प्रबल भी करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट रोटेशन, अप एंड डाउन हो गया, अब रोटेशन। नहीं, ये तो हम लोगों ने वो किया था अंगुलियों का अभ्यास और एक रिवर्स, ये ठीक। अब ये किए ऊपर नीचे, ऐसे भी कर सकते हैं आप, ऐसे पकड़ के एक हाथ से दूसरे को नीचे करें, हाँ, फिर ऊपर, फिर नीचे, हाँ, फिर दोनों हाथों से इस तरह, हाँ। ज्वाइंट्स के साथ साथ नस नाड़ियां भी खुलती हैं, मांसपेशियां भी खुलती हैं, हमारी तंत्रिकाएं, तंत्र भी प्रभावित होती हैं। अच्छा, बड़े कमाल की बात है, एक महात्मा बता रहे थे, एक योग के सिद्ध गुरु बता रहे थे कि स्वामी जी आप जानते हो ये पवन मुक्तासन जो करते हैं, इस पवन मुक्तासन से आप तो बोलते हो अंग प्रत्यंगों का अभ्यास, लेकिन आपको मालूम है कि इसको कौन हिला रहा है? मैं बोला नहीं, और बोले नहीं, इसको तो ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। ब्रेन कह रहा है कि आगे जाओ तो आगे जाता है, पीछे जाओ तो ये तो इसका कंट्रोल रूम तो ब्रेन है। तो आप ये अंग प्रत्यंगों के साथ ब्रेन को संचालित कर रहे हो, आप ब्रेन को एक्टिवेट कर रहे हो, और इसीलिए चूंकि पवन मुक्तासन में ब्रेन भी इन्वॉल्व होता है, इसीलिए ब्रेन की एक्टिविटी बढ़ती है और फिर उसकी स्मृति बढ़ती है। ये है रीजन। देखिए ये विज्ञान कितना सारगर्भित विज्ञान है। हम सोच रहे हैं अरे हम शीर्षासन थोड़ी ना कर रहे हैं कि मस्तिष्क पे इसका इफेक्ट होगा, हाँ? नहीं, हम तो शीर्षासन नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये मस्तिष्क को कैसे प्रभावित करेगा? शीर्षासन करोगे, भूमिपाद मस्तकासन करोगे, भूनमनासन करोगे, सर्वांगासन करोगे, तो वो पूरे मस्तिष्क को डायरेक्ट प्रभावित करता है। लेकिन
ऐसा नहीं है। पवन मुक्तासन करते हैं तो पवन मुक्तासन करते हुए हम अपने मस्तिष्क को प्रभावित कर रहे हैं, सक्रिय कर रहे हैं। हाँ, ओके, ठीक है। अब अपने नेक का अभ्यास करेंगे ऐसे, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। फिर बाएं दाएं, बाएं दाएं। फिर देखना ऐसे, पहले बाएं दाएं झुकाना, अब बाएं दाएं देखना, ठीक है। अब है रोटेशन, रोटेशन करेंगे। हाँ, क्लॉकवाइज रोटेशन। ये सब 10-10 बार करना है। मेरे को तो अभी कम है दिखाना है, इसलिए मैं इसको दिखा रहा हूं। ये आप जब भी करें सम्यक रूप से करें, धीमी गति से करें, सजगता पूर्वक करें, मन के साथ मनोयोग पूर्वक करें। हम अक्सर क्लास में कहते हैं मनोयोग पूर्वक योग करो। मन को लगा करके योगाभ्यास, केवल शरीर से नहीं मन से भी करो। शरीर से भी आप कर रहे हैं तो मस्तिष्क तो इन्वॉल्व है ही, तो मन को भी लगा लीजिए, मन की सजगता, ठीक है। अब ये इतने सारे अभ्यास, ये जो सिर का गर्दन का भी किया कि कंधे का किया, ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में भी बहुत काम आता है। लेकिन मुख्य रूप से आज जो मैंने आपको ज्वाइंट्स का बताया है, एंटी आर्थराइटिस प्रैक्टिस, इस पवन मुक्तासन सीरीज को एंटी आर्थराइटिस, पवन मुक्तासन 3 प्रकार का होता है। पवन मुक्तासन पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। ये जो अभ्यास सीरीज है ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 एंटी आर्थराइटिस प्रैक्टिस है, ज्वाइंट्स को फ्री करने के लिए है, गाउट गठिया को ठीक करने के लिए है, और जो भी है इस ज्वाइंट पेन से रिलेटेड कोई भी बीमारी है, घुटने का हो, टखने का हो, सबके लिए बहुत अच्छा है। और ऊपर का जो कंधे का हमने कहा, इसमें आप जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है उन लोगों को भी ये फायदा करेगा। आप एक कुशल गुरु का मार्गदर्शन, प्रत्यक्ष मार्गदर्शन ले लीजिएगा। ऐसे टीवी देख करके और यूट्यूब देख करके योगाभ्यास नहीं किया जा सकता है। और योग में एक बड़ी सावधानी है कि देखा देखी करे योग, छीजे काया बढ़े रोग। इसलिए योग गुरु के पास जाना चाहिए और गुरु के चरणों में बैठ करके, योग प्रैक्टिकल है, प्रायोगिक है, व्यवहारिक है। इसीलिए योग को थ्योरी मत समझो और देखा देखी योग को मत करो। धन्यवाद। हरिओम 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 हरिओम।